विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। सूचना मिलने पर हमारे एसटीएफ के डीएसपी श्री कुलभूषण के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा वहां पर रेड की गई थी। वहां पर काफी लड़के और लड़कियां वहां पर कॉल करते हुए मिले थे और काफी सारे कंप्यूटर्स भी वहां पर थे जिन पे वो काम कर रहे थे। जांच के दौरान ये पाया गया कि इन सभी व्यक्तियों को जो है वहां पर एक कमल नाम के व्यक्ति ने और साथ ही एक गुड़गांव के रहने वाले प्रमोद उर्फ राहुल नाम के व्यक्ति ने वहां पर लगा रखा था। हमने जो अभी तक है एफआईआर नंबर 100 दिनांक 9/6/2021 अंडर सेक्शन 66, 66B, 66D, 75 ऑफ आईटी एक्ट, धारा 419, 420 आईपीसी के तहत अभियोग सदर अंबाला में दर्ज करवाया है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा वहां पर एक फाइनेंस करके जो घूंघट पैलेस है वो किराए पे लिया गया था और वहां पर लड़के और लड़कियों को इस काम के लिए भर्ती किया गया था। सभी लड़के और लड़कियों को अंग्रेजी में बोलने की पहले ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके बाद में जो पंचकुला के रहने वाले कमल के द्वारा इनको एक आईपी एड्रेस कुणाल नाम के व्यक्ति को भेजा जाता था। कुणाल बेसिकली वहां पर जितना भी सेटअप था उसका आईटी से रिलेटेड काम देखता था और चिंतन नाम का व्यक्ति सारे अकाउंट से रिलेटेड काम देखता था। जैसे ही आईपी एड्रेस इसके कुणाल के पास में आता था, कुणाल उस आईपी एड्रेस के द्वारा लॉगिन करके जितने भी उसमें मोबाइल नंबर्स होते थे उसको वीआईसीआई डायलर के माध्यम से वहां पर कंसर्न व्यक्ति को कॉल जाती थी। जैसे ही विदेश में बैठे व्यक्ति के द्वारा कॉल अटेंड की जाती थी तो उसके द्वारा फेडरल रिजर्व का कोई रिप्रेजेंटेटिव या अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव बता करके बात की जाती थी और संबंधित व्यक्ति को ये कहा जाता था कि आपके अमेजन के कार्ड में ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है या आपके बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा यदि मना किया जाता था तो उसकी सहायता करने के नाम पर उसको कहा जाता था कि आप अमेजन का कोई गिफ्ट वाउचर खरीद लीजिए और उसके बाद में कंसर्न उसके कार्ड के नंबर या गिफ्ट वाउचर के नंबर उसके द्वारा पता कर लिए जाते थे और संबंधित व्यक्ति की डिटेल भी यहाँ पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा पता की जाती थी। उसके बाद में उस गिफ्ट वाउचर को इनके द्वारा रिडीम करवा लिया जाता था जो कि विदेश में बैठा हुआ इनका कोई व्यक्ति कर रहा होता है। उसके द्वारा जैसे ही गिफ्ट कार्ड रिडीम किया जाता था उसके बाद में पैसे यहाँ के व्यक्ति को भेजे जाते थे और यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा उसको इनकेस करवा करके अकाउंट से पैसे निकलवा करके बाकी लोगों की सैलरी इत्यादि डिसबर्स की जाती थी। तो इस प्रकार से एक पूरा संगठित गिरोह था जो विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ में धोखाधड़ी का काम करते थे अमेजन के नाम पे। अभी तक पुलिस के द्वारा जैसे ही वहां पर छापामारी की गई उसमें 9 लैपटॉप, 214, 214 डेस्कटॉप, 2.5 लाख के आसपास की नकदी बरामद की गई है और साथ में एक स्विच भी लगा हुआ है जो कि जानकारी ये आई है कि कमल के पास में एक्चुअली में मेन सर्वर है जो कमल वहां से बैठा बैठा ऑपरेट करता था। तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर, इस तरह के फ्रॉड से किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे ही आपके पास में किसी भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि बता करके आपके पास में कॉल आती है और आपको ये झांसा दिया जाता है कि संबंधित कंपनी से हम बोल रहे हैं या संबंधित बैंक से हम आपको कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से जरूर सावधान रहें। कोई भी कंपनी या कोई भी जो बैंक है वो उसके कार्ड की कभी भी निजी डिटेल्स नहीं मांगती है। इस प्रकार की डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। यदि बार बार आपको इस प्रकार से कॉल आ रही है तो अपने जो संबंधित बैंक है या संबंधित कंपनी है वहां से जरूर वेरीफाई कर लें, अन्यथा आप इस प्रकार से अपनी निजी जानकारी शेयर करके या ओटीपी इत्यादि शेयर करके इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। सर, एक गंभीर सवाल ये है कि इसमें जो लोग काम करते थे ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं। ये किस पर्पज से किया गया? हरियाणा के सिर्फ 2 ही लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं अभी तक। देखिए, अभी तक जानकारी ये आई है इनके द्वारा जितने भी लोग जो रिक्रूट किए गए हैं वो मोस्टली नागालैंड के और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन लड़कों को वहां पर 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी पर मंथ की सैलरी दे करके बुलाया जाता था और इनको ये कहा जाता था कि यहाँ पर आपको एक कॉल सेंटर में काम करना है। इसके बाद में यहाँ पर उनको अंग्रेजी में इनकी 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती थी और इनको एक्चुअल में एक मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार से बात करनी है इसकी एक स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती थी कि अगर आपको फेडरल रिजर्व का रिप्रेजेंटेटिव बताना है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बताना है या अमेजन का अगर रिप्रेजेंटेटिव बताना है तो आपको किस प्रकार से बात करनी है और क्या क्या उससे सवाल पूछने हैं, क्या क्या डिटेल्स हासिल करनी है। तो कुल मिलाकर के जो हमने वहां पर मौके पे जब रेड हुई थी तो वहां पर 86 के आसपास लड़के और 34 वहां पर लड़कियां काम करती हुई मिली थी। उनकी सारी डिटेल्स भी एसटीएफ ने तो क्या सर जो लोग काम कर रहे थे उनको पता था कि वो यानी कि ठगी कर रहे हैं या ट्रेनिंग कुछ और दी गई थी उनको?
देखिए, जो ट्रेनिंग बेसिकली उनको अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार से आपको बात करनी है और आपको अमेजोन के लिए काम करना है, ये कह करके उनको बुलाया गया था। हमने उनकी सभी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है। अभी 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको कल अंबाला की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और माननीय कोर्ट से हमने पुलिस रिमांड के लिए आवेदन दिया था। 3 दिन का पुलिस रिमांड उनसे हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हमें जितने भी डिजिटल एविडेंस मिले हैं उनको हम साइबर फोरेंसिक लैब में भिजवाएंगे। वहां से हमने कितने व्यक्तियों को अब तक ये धोखाधड़ी का शिकार बना चुके थे, उसमें काफी सारे उनके अकाउंट्स की डिटेल्स भी है। साथ में इन सभी जितने भी लोग वहां पर काम करते थे उनके अटेंडेंस की डिटेल्स भी उसमें है। तो काफी क्रूशियल एविडेंस हमारी जांच के लिए रहेगा, वो अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने